Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. How are you? I hope you all safe and sound in your homes. National Public School presents online classes for your health and your study. Dear students, we have done exercise 1.3, question number 4, 5 and 6 in our last lecture. Today we will do exercise 1.4. Kindly students, take out your notebooks. Dear students, draw a margin line at least 2 to 3 pages and also a topic line. Mention here exercise 1.4. Question number 1. If A, E, I, O, U, अगर A का सेट A, E, I, O, U है, सेट B है A, B, C and C is equal to A, C, E, G, then verify that, ये देखिए, if A, B and C then verify that, ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसके पार्ट्स हैं जिसको हमने वेरीफाई करना है. पहला है नंबर 1, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A. यानी कि जो ये हमारे पास ऊपर सेट दिए गए, इनका हमने A इंटरसेक्शन B मालूम करना है और फिर B इंटरसेक्शन A मालूम करना है और दोनों का आंसर इक्वल होना चाहिए. पहले हम A इंटरसेक्शन B मालूम कर लेते हैं. A का सेट लिखेंगे A, E, I, O, U, इंटरसेक्शन B, B की A, B और C. अब देखिए, इंटरसेक्शन में हमेशा आंसर कौन सा आता है? जो दोनों में कॉमन हो. अब A दोनों तरफ है और सिर्फ A है जो दोनों तरफ है, तो ये इसका आंसर आ गया. अब हम ये मालूम करेंगे B इंटरसेक्शन A. B इंटरसेक्शन A, पहले B है तो हम पहले B का सेट लिखेंगे A, B, C. उसके बाद है इंटरसेक्शन A, तो हम इंटरसेक्शन A का सेट लिखेंगे A, E, I, O, U. अब देखिए इनमें क्या कॉमन है? इनमें भी A ही कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा. अब आप ये देखें, A इंटरसेक्शन B का आंसर भी A था और B इंटरसेक्शन A का आंसर भी A था. तो इस हिसाब से A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों साइड जो हैं वो इक्वल हो गई हैं. अगला पार्ट है A यूनियन B, B यूनियन A. ठीक है बच्चों, तो हम पहले A यूनियन B मालूम करते हैं. A यूनियन B, A है तो पहले A का सेट लिखेंगे A, E, I, O, U, यूनियन B यूनियन B का सेट लिखेंगे A, B और C. अब आपको पता है यूनियन में सेट A और सेट B दोनों के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो आंसर में आ जाते हैं. A, उसके बाद ये B, C ले लें तरतीब से B, C, E, I, O, U, E, I, O, U, ये आंसर आ गया. अभी हमने A यूनियन B मालूम कर लिया, अब हम B यूनियन A मालूम करेंगे. B यूनियन A, पहले B है तो हम B के सेट लिख लेंगे A, B, C यूनियन A का सेट A, E, I, O, U. अब जब हम इसका यूनियन मालूम करेंगे तो ये मुकम्मल आ जाएंगे दोनों.
ABCEIOU। अब आपने देखना ये कि क्या दोनों का आंसर सेम आया, ABCEIOU, ABCEIOU। इस हिसाब से A यूनियन B बराबर आया गया, इक्वल आ गया B यूनियन A के। आंसर हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब हम तीसरा पार्ट करेंगे। B यूनियन C इज इक्वल टू C यूनियन B। तो हम पहले B यूनियन C मालूम करते हैं। B का पहले सेट लिखेंगे ABC, उसके बाद यूनियन C। अब ये देखेंगे जो हमने यहाँ पे लिखा था ना C का सेट, ACEG, ये लिखेंगे ACEG। अब इन दोनों में हमें यूनियन मालूम करना है। यूनियन में मैंने पहले भी बताया कि जो सेट A और B दोनों सेट जो होते हैं उनका तमाम एलिमेंट्स आंसर में आ जाते हैं। जो एलिमेंट दो दो दफ़ा होता है इधर भी उसको हम दो दफ़ा नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। अब जैसे कि ABC आगे E और G, ABCE और G। अब हम मालूम करेंगे C यूनियन B। C यूनियन B, पहले हम C का सेट लिखेंगे। C का सेट है ACEG, उसके बाद ये यूनियन है B, यूनियन और फिर B का सेट AB और C। इसके सेट में भी इसी तरह आएगा, ये ABC और उसके बाद ये EG, E और G। अब देखिए दोनों के आंसर सेम आ गए, ABCEG, ABCEG। इस हिसाब से B यूनियन C इज इक्वल टू C यूनियन B, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए। लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है प्यारे बच्चों, अब पार्ट 4, B इंटरसेक्शन C, C इंटरसेक्शन B। पहले हम मालूम करेंगे B इंटरसेक्शन C। B का सेट हम लिखेंगे, ये है B का सेट ABC, और C का सेट है ACEG। ये सेंटर में इंटरसेक्शन का साइन है तो हम इंटरसेक्शन का लगा देंगे। अब आपको पता है इंटरसेक्शन में सिर्फ वही आंसर आता है जो दोनों साइड पे कॉमन हो। A दोनों साइड पे है, उसके अलावा C दोनों साइड पे है। ये आंसर आ गया। अब हम मालूम करेंगे C इंटरसेक्शन B। C इंटरसेक्शन B, C इंटरसेक्शन B। C का सेट लिखेंगे ACEG, उसके बाद इंटरसेक्शन है, फिर B का सेट लिखेंगे AB और C। अब इंटरसेक्शन में ये है कि दोनों साइड पे कॉमन क्या है, A दोनों साइड पे और C दोनों साइड पे है, A और C। अब क्या है, इसका आंसर भी AC आ गया और इसका आंसर भी AC है। इस हिसाब से B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू C इंटरसेक्शन B, दोनों का आंसर सेम है, दोनों इक्वल आ गए हैं। अब हम आंसर मेंशन कर देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम इसका मालूम करेंगे पार्ट 5, A यूनियन C, C इंटरसेक्शन A। पहले हम मालूम करेंगे A यूनियन C। A का सेट हम लिखेंगे, A का सेट है AEIOU, और सेंटर में यूनियन का साइन है और फिर C है, यूनियन का साइन लगा के फिर C का सेट लिखेंगे। C का सेट है ACE और G। जब हम इसका इंटरसेक्शन यूनियन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A, उसके बाद आ जाएगा C, तरतीब से लिख लेंगे C, फिर आएगा E, I, E के बाद G, फिर I, फिर O और फिर U।
ये यूनियन में दोनों साइड्स के, बोथ साइड्स के जो एलिमेंट है वो आंसर में आ गए। अब हम मालूम करेंगे सी यूनियन ए, सी यूनियन ए, सी का सेट ए सी ई जी यूनियन ए का सेट ए ई आई ओ यू। ठीक है बच्चों, अब जब हम इसको यूनियन एज ए यूनियन लिखेंगे तो हमारे पास आएगा ए सी ई जी आई ओ यू। अब आप ये देखें, इसका भी ए सी ई जी आई ओ यू है, दोनों का आंसर सेम आ गया। ए यूनियन सी और सी यूनियन ए इक्वल आ गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, अब 6 ए इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए। पहले हम ए इंटरसेक्शन सी मालूम करेंगे। ए का सेट है ए ई आई ओ यू, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। सी का सेट है ए सी ई जी। अब इंटरसेक्शन में क्या है कि दोनों साइड्स पे जो कॉमन है वो आंसर आएगा। ए दोनों साइड पे है, ई दोनों साइड पे है, और उसके अलावा कुछ भी सेम नहीं है। ए और ई इसका आंसर है। अब हम मालूम करेंगे सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए, सी का सेट लिखेंगे ए सी ई जी इंटरसेक्शन ए ई आई ओ यू। अब इन दोनों में क्या सेम है, ए दोनों साइड्स पे है और ई दोनों साइड्स पे, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप देखें, इसका आंसर भी ए ई है, इसका आंसर भी ए ई है। इस हिसाब से ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो गया सी इंटरसेक्शन ए के। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x, y and z then verify। Question number 2, if x is equal to 1 3 7, x का सेट है 1 3 7, y का सेट है 2 3 5 and z is equal to 1 4 8, then verify that x intersection y intersection z, x intersection y intersection z, and number 2, x union y union z, x union y union z। तो पहले हम सबसे पहला टॉपिक, पहला पॉइंट जो है वो सॉल्व करेंगे। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। पहले हम मालूम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, x इंटरसेक्शन ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z ब्रैकेट। पहले x है तो हम x के का सेट लिखेंगे 1 3 और 7। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद ब्रैकेट का साइन है तो हम ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद y है तो y का सेट लिखेंगे 2 3 5 2 3 5। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन लगाएंगे। उसके बाद z है 1 4 8 1 4 8। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है तो हम ब्रैकेट क्लोज का साइन लगाएंगे। हम पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे, बाहर वाले को अभी एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसके सॉल्व करने का भी वक्त नहीं आया। इन दोनों में इंटरसेक्शन में हमेशा लिया जाता है कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, 2 उधर नहीं है, 3 भी उधर नहीं है और 5, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इस हिसाब से खाली सेट आंसर आ गया। जब ये खाली सेट आ गया तो जाहिर सी बात है इन दोनों में भी कुछ कॉमन नहीं आएगा और आंसर आएगा खाली सेट। ये तो आपकी होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी मालूम करेंगे
राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड x इंटरसेक्शन y ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन z। सबसे पहले ब्रैकेट है तो हम ब्रैकेट का साइन लगाएंगे, उसके बाद x तो x का सेट लिखेंगे 1 3 7, उसके बाद इंटरसेक्शन का है साइन तो इंटरसेक्शन का साइन लगा देंगे, फिर y है y का सेट लिखेंगे 2 3 5, ब्रैकेट क्लोज इंटरसेक्शन z 1 4 8। इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 दोनों साइड्स पर है, तो 3 जो है वो दोनों में कॉमन है। 1 4 8 ये ऊपर वाला सेट नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, खाली सेट आंसर आ गया। देखें राइट हैंड साइड का भी खाली सेट आंसर है और लेफ्ट हैंड साइड का भी खाली आंसर है। तो क्या आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि आनी भी चाहिए थी। ठीक है, ये तो हमने मालूम किया पार्ट 1। ठीक है, ये पहला हिस्सा हमने मालूम, सवाल नंबर 2 का पहला हिस्सा ये वाला जो पहला हिस्सा है ये हमने मालूम कर लिया। अब ये दूसरा वाला हिस्सा हम मालूम करेंगे और क्वेश्चन यही रहेगा, ये वाली स्टेटमेंट 2 x यूनियन ब्रैकेट y यूनियन z ब्रैकेट x यूनियन y ब्रैकेट यूनियन z। तो इसमें हम सबसे पहले ये मालूम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ मेंशन कर देंगे। सबसे पहले x है तो हम x का सेट लिखेंगे 1 3 7, उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाएंगे, फिर y है y का सेट लिखेंगे 2 3 5, उसके बाद यूनियन है और फिर z है तो z का सेट लिखेंगे 1 4 8, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज लगा देंगे। पहला सेट अभी एज इट इज़ लिखेंगे, इसको अभी नहीं हमने सॉल्व करना। इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यूनियन में सेट ए और सेट बी दोनों के तमाम एलिमेंट्स आंसर में आ जाते हैं। 1 2 3 4 5 और 8, 1 2 3 4 5 एंड 8। कोशिश किया करेंगे इसको अरेंज करके ही लिखा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब इन दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5 ये 7 8 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 7 और 8, ये आंसर आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम मालूम करेंगे ये वाली जो है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z। तो अब क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x है तो x का सेट लिखेंगे 1 3 7, उसके बाद यूनियन का साइन है तो यूनियन का साइन लगाएंगे, उसके बाद y है y का सेट लिखेंगे 2 3 5, उसके बाद ब्रैकेट है ब्रैकेट क्लोज है तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, उसके बाद यूनियन का साइन और z का सेट है, यूनियन का साइन और z का सेट है 1 4 और 8। ठीक है बच्चों, अब पहले हम इनको सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट है। 1 2 3 5 और 7, इसका यूनियन क्या है 1 2 3 5 और 7। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे हमने तरतीब करके लिख दिए। उसके बाद ऊपर वाला उतारेंगे 1 4 8। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा 1 2 3 4 5 7 और 8। 1 2 3 4 5 7 और 8। ठीक है प्यारे बच्चों, आप देखें जो राइट हैंड साइड है उसका आंसर है 1 2 3 4 5 7 8। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 1 2 3 4 5 7 8 है। इसका मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है प्यारे बच्चों। जी बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया है। आपका होमवर्क ये है कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस को बिल्कुल इसी तरीके से नीट एंड क्लीन कॉपी पे काम कर लेना है, जैसे ये मैंने आपको करवाया है। ये देखें, ये सारा इसी तरीके से आपने कॉपी पे कर लेना है। और हमेशा जो मैं एक बात कहती हूँ हर लेक्चर के एंड पे दोबारा बताती चलूँ कि जब भी आप मैथ का लेक्चर लें, नीट कॉपी पे काम करने के फ़ौरन बाद उस क्वेश्चंस को ज़ुबानी एक्स्ट्रा कॉपी पे लाजमी करें प्रैक्टिस। जब तक आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे कभी भी आपको मैथ्स समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो था आपका होमवर्क। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 के साथ हाजिर होंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।